नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई क्लासेज बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आज हम करंट अफेयर्स के टॉपिक वाइज सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं, जो पर डे आपके सामने 30 क्वेश्चंस अपलोड किए जाएंगे, जो मई 2025 से लेकर मई 2026 के बीच के करंट अफेयर्स होंगे। हम कोशिश करेंगे कि बेसिकली 12 से 15 ऐसे टॉपिक चूज किए हुए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम ये 12 से 15 क्वेश्चन जैसे कंप्लीट करा देते हैं, तो हम आपको इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कराएंगे। 30 क्वेश्चंस का ही हम सीरीज लेकर चलेंगे, जैसे कि 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपके ये 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए, जिससे कि आप इसको बार बार रिवीजन कर सकें। आप चाहें तो इसको एक जगह नोट करके भी आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर हम वीडियो के लास्ट में हम डिस्क्रिप्शन में इसके PDF का लिंक हम अपलोड कर देंगे, जहां से आप इसको डाउनलोड करके आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं। कोशिश करिएगा कि मिनिमम इसको 5 से 10 बार आप कोशिश करिए पढ़ें, जिससे कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ करंट अफेयर्स का आंसर आप लगा सके एग्ज़ाम में, क्योंकि 1 से 2 बार पढ़ने से कभी भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं दे सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम कौन क्या है, आज हम पहला टॉपिक यही चूज किए हुए हैं कि वर्तमान में कौन क्या है, किस पोस्ट पे बना हुआ है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पे अपलोड किए हुए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के वर्तमान कैबिनेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है: विक्रम मिस्त्री, टीवी स्वामीनाथन, गोविंद मोहन, संजय मल्होत्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टीवी स्वामीनाथन, यानी बी आंसर, यानी यहाँ से मार्क कर सकते हैं आप बी आंसर, यानी टीवी स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के वर्तमान गृह सचिव के रूप में गोविंद मोहन, यानी 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया है। 4 ऑप्शन हम पढ़ेंगे नहीं, आप इसको देखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अपने से आंसर दे सकें तो इस वीडियो को पॉज करके आप उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अगला, भारत के वर्तमान गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर आपका है गोविंद मोहन को गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, यानी डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेश कुमार सिंह, यानी बी आंसर, यानी राजेश कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी कैग किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में संजय मूर्ति को यानी नियुक्त किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे कि 15वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अटॉर्नी जनरल और के रूप में आर वेंकट रमण, यानी का आंसर भी है, यानी आर वेंकट रमणी, यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में। और तुषार मेहता जो ऑप्शन दिख रहा है, तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आपको शायद अगला क्वेश्चन मिल जाएगा। भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तुषार मेहता। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना होगा कि भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को और भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में आर वेंकट रमणी को। दोनों क्वेश्चन हम जानबूझ के सामने ही रखे थे, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, जिससे कि आप इसको याद कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के चीफ डिफेंस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यानी चीफ ऑफ डिफेंस को हम लोग CDS भी बोलते हैं, है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। तो CDS के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं: उपेंद्र द्विवेदी, अनिल चौहान, अमरप्रीत सिंह, दिनेश कुमार त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिल चौहान, यानी बी आंसर, यानी अनिल चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में थल सेना के रूप में उपेंद्र द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। हम पहले ही बताया है कि हम ऑप्शन अब बार बार नहीं पढ़ेंगे, ऑप्शन रहेगा सामने, अब हम डायरेक्टली आंसर मार के आगे की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। वर्तमान में करंट चीफ ऑफ नावल के रूप में। तो चीफ ऑफ नावल के रूप में आपका राइट आंसर हो जाएगा
दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान वायु सेनाध्यक्ष वहाँ पे कौन से थे? थल सेनाध्यक्ष के रूप में, है ना, नौसेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था दिनेश कुमार त्रिपाठी को, और यहाँ पे वायु सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वायुसेना के रूप में नियुक्त किया गया है अमरप्रीत सिंह को, यानी राइट आंसर हो जाएगा अमरप्रीत सिंह, वायुसेनाध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किए थे? इन्हें तो आप सभी लोग जानते होंगे, ज्ञानेश कुमार को, है ना, यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में, यानी यूपीएससी का फुल फॉर्म भी याद रखिए, वैसे सभी को पता होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय कुमार, यानी आंसर सी, यानी अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में, यानी राइट आंसर आएगा राहुल सिंह, यानी ए आंसर, यानी राहुल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीए के महानिदेशक कौन है? तो एनटीए के यानी हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए? तो एनटीए के महानिदेशक 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राहुल सिंह, अभिषेक सिंह, संजय सिंह। राहुल सिंह तो होंगे नहीं, क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये किसके थे, तो राहुल सिंह आपके सीबीएसई के चेयरमैन थे, तो इसमें से राहुल सिंह को एलिमिनेट कर सकते हैं आप। जिसे जिसे याद करते जाएंगे वैसे आपका आंसर सही होता जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिषेक सिंह, यानी बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सेबी के रूप में आपको याद रखना है तुहिन कांत पांडे, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, तुहिन कांत पांडे, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी एसीबीआई आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है, यानी आंसर आ जाएगा आपका बी, समीर वी कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है? तो आईसीएमआर के महानिदेशक के रूप में आपको यूज किया गया है राजीव बहल को, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी राजीव बहल, आईसीएमआर के महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए, है ना, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में, यानी हु इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए ऑफ इंडिया के रूप में किसे निकल गया है? तो अजय डोभाल, आप नाम सुने होंगे, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजय डोभाल, यानी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई के प्रमुख अध्यक्ष किसे कहा गया है? यानी सीबीआई के प्रमुख डायरेक्टर ऑफ सीबीआई कौन है? तो इसमें आंसर हो जाएगा प्रवीण सूद, यानी आंसर सी, प्रवीण सूद जो है सीबीआई के प्रमुख यानी डायरेक्टर बनाए गए हैं इसमें वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के गवर्नर, तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा, आपको ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत काफ़ी समय से बने हुए हैं, 2024 से ही, तो 2024 नहीं, हाँ 2024 से ही वो इज द गवर्नर ऑफ इंडिया, यानी संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट यानी एसबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर होगा श्री चल्ला श्रीवासुलु सेट्ठी, थोड़ा सा नाम अजीब है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, चल्ला श्रीवासुलु सेट्ठी, यानी भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 22 नंबर, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति आप सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू, यानी बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी, सीपी राधा कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं इस समय, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ओम बिरला। 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो विपक्ष के नेता के रूप में हमेशा क्या राहुल गांधी हैं इस समय, तो 18वीं लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग के सीईओ कौन है ना, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ वीवी आर सुब्रमण्यम, है ना, नीति आयोग के सीईओ वीवी आर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वहाँ अध्यक्ष थे, यहाँ उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में आपका सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। सुमन के बेरी यानी आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है UIDAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है। डायरेक्टली ये पूछ देता है UIDAI के, ये कई बार पूछा गया है, पिछली बार भी एक एग्जाम में देखे थे, अभी पूछा गया था। UIDAI के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है आपका ये यानी भुवनेश कुमार, यानी आंसर हो जाएगा ये भुवनेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद टीवी के CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो संसद टीवी के CEO के रूप में यानी अमित खरे को नियुक्त किया गया है, यानी राइट आंसर हो जाएगा अमित खरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है RAW यानी रा के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो रा के प्रमुख पराग जैन को नियुक्त किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका पराग जैन। तो बेसिकली यही आपके 30 क्वेश्चंस की सीरीज थी। आज थोड़ा सा पहला दिन था तो हम थोड़ा जल्दी कवर कर दिए।